हेलो दोस्तों, मैं अरविंद निषाद आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्फा ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, एक्सपोनेंट मतलब घातांक। बहुत सारे लोगों को घातांक में मतलब एक्सपोनेंट में बहुत प्रॉब्लम होता है कि सर x की पावर 5 है इंटू x की पावर 3 है क्या करें, या फिर y की पावर 4 है इंटू y की पावर 3 है क्या करें। तो इस तरीके से आज मैं आप लोग को क्लास लेने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपोनेंट में कुछ रूल्स होते हैं। एक्सपोनेंट में सबसे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं क्योंकि ये बेसिक क्लास है। तो एक्सपोनेंट में सबसे पहले दो चीज होते हैं। एक होता है आपका, जैसे कि मैंने a की पावर लिख दिया m, a की पावर क्या लिख दिया m। तो यहाँ पर दो चीज होता है। a को बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं इसको घात। इसको क्या बोले, सॉरी घात नहीं बोलते हैं, आधार बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे, आधार। a को क्या बोलेंगे, नीचे वाले को बोलते हैं बेस, बेस मतलब आधार। और जो पावर में होती है मतलब घात में होती है, m को क्या बोलते हैं, घात। घात मतलब ये हो जाएगा, आपको इंग्लिश में बोलेंगे पावर और हिंदी में बोलेंगे घात। तो सबसे पहले इतना तो पता होना चाहिए एक्सपोनेंट जानने से पहले। फिर से बोल रहा हूं मैं एक बार, a की पावर m है मतलब a की घात m है, तो a को बोलते हैं आधार, हिंदी में, इंग्लिश में बेस बोलेंगे। m को बोलते हैं पावर मतलब घात, मतलब a की पावर m या आधार a की घात m। ये आपका बेसिक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम रूल में आते हैं। इसका फर्स्ट रूल है गुणा का रूल। इसका फर्स्ट रूल है गुणा का रूल। तो चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट रूल ये है, जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन देता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको घात के फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, कितना बार है देखिए, सबसे पहले गिन लीजिए कितने हैं। तो 1 2 3 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। या फिर और क्वेश्चन देता हूं मैं, ये लिख लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बहुत ही आसान है, अगर आप इसको बेसिक से जाएंगे तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में। 3 इंटू 3 इंटू 3 आपको घात के फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, जितने टाइम से है उतने टाइम से यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब 3 की घात 5 मतलब 3 की पावर 5। यहाँ पर देखिए अब x y के फॉर्म में आते हैं। जैसे x है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। यहाँ पर देखिए सेम टू सेम रूल अप्लाई होगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं आप, x की पावर 4। देखिए ये बहुत ही बेसिक से है 4। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं p इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी। तो बस आपको काउंट करना है, सिंपल सी बात, 1 2 3 4 5 6। तो p की पावर क्या हो जाएगा 6। अब मैं ये पूछूं सबका आधार, मतलब आधार क्या है, मतलब बेस क्या है और पावर क्या है। तो इसका आधार क्या है 2, मतलब बेस क्या है 2 है, और सॉरी 2 है, बेस 2 है और पावर क्या है 4, मतलब आधार 2 है और घात क्या है 4। इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, बेस। बेस कितना है 3 है, मतलब आधार कितना है 3 है, और घात कितना है 5, मतलब पावर क्या है 5। यहाँ पर आधार है x और घात है 4, मतलब बेस है x और पावर है 4। यहाँ पर बेस है p और पावर है 6, तो इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं घात। अब इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका सबसे पहले रूल पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई रूल, मतलब गुणा वाला रूल। तो गुणा कैसे करते हैं इसमें, या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये आपका पहला रूल है आपका गुणे का, मतलब मल्टीप्लाई का। जैसे कि मैंने लिख दिया a की पावर n इंटू a की पावर n। देखिए ये रूल कब काम करेगा, जब दोनों का बेस सेम हो। क्या होगा, जब दोनों का बेस सेम होगा। बेस सेम होगा मतलब दोनों का आधार सेम होगा, तभी ये रूल काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो इसको मैं एक बार a लिख लेता हूँ। और अगर गुणे में है मतलब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में दोनों की जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, मतलब जुड़ जाएंगी। घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। चलिए मैं एग्जाम्पल लेके देखता हूँ। पहला एग्जाम्पल लेता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुणा में है, आधार दोनों का समान है, मतलब बेस दोनों का सेम है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सेकंड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास है 7 की पावर 2
इंटू है 7 की पावर 3 कर लीजिए, यहाँ पे आप अपने से लिख सकते हैं। तो 7 की पावर क्या हो जाएगी 2 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 7 की पावर 5, मतलब 7 की घात 5। मतलब ये गुणे का रूल है, ये इसका फॉर्मूला है। इसको आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए। ये फर्स्ट रूल है आपका एक्सपोनेंट का, मतलब घातांक का फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल में क्या होता है आपका, जैसे कि a की पावर क्या है m है डिवाइड a की पावर n है, मतलब यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए, मतलब भाग होना चाहिए। भाग में क्या होता है, जो घातें होती है मतलब जो पावर होता है वो माइनस हो जाता है, a की पावर m - n। यहाँ पर क्या हो जाएगा a की पावर m - n, या फिर ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि a की पावर m या a की पावर n घाते मतलब आधार सेम है, मतलब बेस सेम है, तो पावर माइनस में हो जाएगा a की पावर m - n। दोनों डिवाइड में है, ये भी डिवाइड है ये भी डिवाइड है, मतलब ये भी भाग है ये भी भाग है, दोनों का फार्मूला सेम होगा। तो इस तरीके से ये वाला फार्मूला होगा, तो ये वाले फार्मूले को आप इस तरीके से कर लीजिए, ऐसे में आपको याद रहेगा। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, x की पावर 3 डिवाइडेड बाई x की पावर 2। तो आप लोग बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ पर होगा आपका x की पावर 3 - 2 डिवाइड में, मतलब भाग में क्या हो जाएगा, घातें जो होती है या पावर जो होता है वो माइनस में हो जाता है, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 - 2 x की पावर 1, और x की पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, x ही लिख सकते हैं, किसी की पावर 1 जो है वो सेम आएगा। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 5 की पावर 4 और डिवाइड बाई 5 की पावर 3। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों डिवाइड में है, बेस सेम है। ये तभी होगा जब दोनों सेम रहेंगे। यहाँ पर 5 यहाँ पे 6 होगा तो वो रूल काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 4 - 3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 मतलब 5। क्लियर है। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, 2 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी डिवाइड में है, तो आप इसको सिंपल तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं, 2 की पावर 8 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 8 - 3, तो क्या हो जाएगा 8 - 3 क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 5। यह होगा आपका घातांक रूल, मतलब डिवाइड रूल हो गया घातांक का, मतलब एक्सपोनेंट का डिवाइड रूल हो गया 2 की पावर 5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। पावर अगर m है और यहाँ पर ब्रैकेट है, क्या है a की पावर m है और ब्रैकेट है, उसके ऊपर और कुछ पावर है जैसे n है, मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n, मतलब घाते जो होती है वो गुणा हो जाएगी, घाते क्या हो जाएंगी गुणा होगी। यहाँ पे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अब कैसे आता है देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये तो हो गया फार्मूला, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फार्मूला है ये। तो जैसे 2 की पावर 3 है और इसका ऊपर है 4, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, क्या होगा 2 की पावर 3 और उसकी पावर है 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 इंटू 4, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 12। एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल है, अगर आपको रूल समझ आ गया तो आप बना लेंगे। अगर x की पावर 2 है और उसका पावर 4 है, x की पावर क्या है 2 है और उसका पावर क्या है 4 है, तो ये बन जाएगा आपका x की पावर 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 8। सिंपल है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जब तक ये रूल नहीं आएगा आपका प्लस और माइनस वाला इंटू मतलब मल्टीप्लाई वाला नहीं बनेगा, क्योंकि आगे मैं बहुत मल्टीप्लाई वाला जो मतलब बहुपदों का गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स उसको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप एक और ले लीजिए, जैसे p की पावर 6 है और यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा p की पावर 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा p की पावर 12। p की पावर क्या हो गया 12। नेक्स्ट रूल में आपका इन्वर्स रूल है। इन्वर्स रूल मतलब देखिए, आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा, a की पावर अगर -m है तो इसको आप लिख सकते हैं a की पावर +m। कभी कभी हम माइनस को प्लस बनाना होता है तो ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, या फिर इसको अपोजिट लिख सकते हैं, अगर 1/a की पावर -m है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर +m। नीचे में अगर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, अगर ऊपर में माइनस है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2 की पावर -x। क्या बोला मैंने 1/2 की पावर -x। अब इसको क्या करना है, हमको प्लस बनाना है, तो प्लस बनाना है तो क्या करेंगे
2 की पावर प्लस x, मतलब ये डिनोमिनेटर में है, मतलब हर में है, अंश में जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। या फिर यहाँ पे देख लीजिए x की पावर -2, इसको प्लस करना है तो क्या करेंगे, इसको प्लस करना है तो हम ये करेंगे 1/x की पावर 2। इससे क्या है, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम टू सेम है, आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे 2 की पावर है मान लो 3 की पावर -8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 8, मतलब ये हो जाएगा आपका प्लस में। तो ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, अगर आपको ये रूल आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आज मैंने आपको सिखा दिया है। अगर इसके बाद भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। जैसे कि आपके पास है a/b है, क्या है a/b है, इसका पावर में अगर मैं m लिखता हूँ, क्या है a/b है, इसका पावर में m, तो ये दोनों में चले जाता है, इसका जो पावर है वो दोनों में चले जाएगा a की पावर m। या फिर उल्टा लिखेंगे, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे a की पावर p है और b की पावर p है, तो इसको लिखा जा सकता है a/b की पावर p। मतलब अगर दोनों क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी ये p है, ये क्या है p, अगर पावर सेम है तो इस तरीके से रूल होंगे। यहाँ पर a/b है की पावर m है, तो ये जो पावर है दोनों में जाएगा, a में भी जाएगा और b में भी जाएगा, मतलब a की पावर m, b की पावर m। यहाँ पर a की पावर p है, b की पावर p है, मतलब यहाँ पावर सेम है तो a/b की पावर p लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बेस सेम नहीं है, यहाँ पर बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 की पावर 3। या फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए, 7 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, दोनों का अगर पावर सेम है तो क्या लिख सकते हैं 7/3 की पावर 2। इसका अपोजिट लिख सकते हैं, जैसे कि आपका है x/y की पावर 3, क्या है x/y की पावर 3, तो ये दोनों में चले जाएगा, x की पावर 3 अपॉन y की पावर 3। देख लीजिए एक बार अच्छे से। एक और रूल देखते हैं, अगर मेरे पास है a/b की पावर -m, तो अगर इसको प्लस बनाना है तो मैं क्या करूंगा, b/a करूंगा और ये क्या हो जाएगा प्लस। फिर से बोल रहा हूँ, a/b है, माइनस है, यहाँ पर b/a करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस। जैसे कि आपके पास है, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 2/3 की पावर -x है, तो यहाँ पर अगर प्लस करना है इसको तो मैं क्या करूँगा, जस्ट अपोजिट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका पावर प्लस में हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, x/y की पावर अगर -m है, तो अगर मुझे प्लस करना है तो मैं क्या करूँगा, y/x की पावर +m। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, चलिए देखते हैं। की पावर अगर 0 है, किसी की भी पावर अगर 0 है, किसी का भी घात 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 1। सबसे ज़्यादा बच्चों को यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि क्वेश्चन लेता हूँ मैं 999 की पावर 0, तो बच्चे क्या करते हैं 999 आंसर में कर देते हैं, जबकि इसका आंसर क्या होगा 1, क्योंकि किसी के पावर में अगर 0 है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये फार्मूला ही होता है, मतलब रूल ही होता है, फार्मूला नहीं बोल सकते, इसको रूल बोल सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बोल दूंगा कि 1000 है, उसका पावर 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा 1। अगर यहाँ पे 3 है, x × y है, इसका पावर 0 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ x × y की पावर 0, सॉरी ये हो जाएगा आपका आंसर 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट रूल ये है कि जैसे कि आपके पास a की पावर a × b है, इसकी पावर क्या है m है, a × b है, इसकी पावर अगर m है, तो इसको लिख सकते हैं हम a की पावर m × b की पावर m, मतलब जो पावर है वो दोनों में चले जाएगा, दोनों का पावर हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का क्या है रूल है। ये सब जितने भी रूल है एक्सपोनेंट के वो सभी जगह यूज़ होते हैं, खासकर मैथ्स में तो यूज़ होते ही हैं, बाकी जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, वहाँ पर भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपके पास 2 × 3 है, इसकी पावर 3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका
2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। या फिर एक और ले लीजिए यहाँ पे 4 इंटू 7 कर दीजिए और पावर 2 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, x इंटू वाई करिए और यहाँ पे 3 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3। नेक्स्ट रूल जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे अभी हमने कहा कि जैसे कि है आपके पास a की पावर 2 है इंटू b की पावर 2 है, तो इसको आप लिख सकते हो a इंटू बी की पावर 2, मतलब पूरा हो जाएगा। जस्ट हमने इसका अपोजिट किया था इससे पहले। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। या फिर p की पावर a इंटू q की पावर b, तो सॉरी b नहीं आएगा, ये a ही आएगा क्योंकि पावर सेम होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा p इंटू क्यू की पावर a। ये जितने भी हैं सब रूल जो है यूज़ होंगे, तो रूल तो इतना ही है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो जिससे आप घर में इसको होमवर्क करेंगे, मतलब वर्क करेंगे। तो होमवर्क के रूप में इसको देता हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं। चलिए आप लोग होमवर्क को लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो रहा आज का होमवर्क। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा आज की क्लास, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और उन बच्चों तक पहुँचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।